हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। हमने आपको पहली क्लास में बताया था ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं। जो फ्रेज है ये शब्दों को मिलाकर बनता है। यानी कि जब क्या करते हैं हम एक से अधिक वर्ड ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, फ्रेज बन जाता है। तो उसी से बनता है फ्रेज। इडियम्स का मतलब क्या होता है? इडियम्स का मतलब होता है मुहावरा। तो देखते हैं आगे इडियम्स एंड मुहावरा, यानी कि इडियम्स मुहावरे क्या होते हैं। और हमने पढ़ा था इडियम्स यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ, तो वही है इंग्लिश में है इडियम्स और एंड फ्रेजेस। तो देखते हैं पहला, यहाँ पे दिया गया है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या होगा? वंस का मतलब किसी का, विट्स का मतलब क्या होता है? बुद्धि। यानी जब किसी की बुद्धि काम नहीं करती तो क्या होता है? व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एट विट्स एंड का मतलब हो जाएगा, एट वंस विट्स एंड का मतलब हो जाएगा टोटली कंफ्यूज्ड, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? परप्लेक्स्ड। इसका मतलब हुआ चकरा जाना। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल, यानी सभी में सब। यानी कि जो व्यक्ति किसी संस्था या कहीं पे ऐसा व्यक्ति हो जो सब कुछ हो, जैसे प्रधानाचार्य विद्यालय में सब कुछ होता है, मुख्यमंत्री यानी कि राज्य में सब कुछ होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो जिले में सब कुछ होता है। तो ऑल इन ऑल का मतलब होता है, इसे हम लोग कहते हैं होल एंड सोल। मतलब सर्वे सर्वा। जैसे अगर इसको हम बनाना चाहें प्रिंसिपल इज ऑल इन ऑल इन स्कूल। प्रिंसिपल इज ऑल इन स्कूल। तो प्रधानाचार्य क्या होता है? सर्वे सर्वा होता है। कहाँ पर? स्कूल में। इसी प्रकार अगर जैसे अदर एग्जाम्पल बनाना चाहें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल इन डिस्ट्रिक्ट, या फिर सीएम इज ऑल इन अ स्टेट। कोई भी मतलब इसको हम लेकर बना सकते हैं। उसके बाद में एट सिक्सेज एंड सेवेंस। इसका मतलब क्या होता है? एट सिक्सेज एंड सेवेंस, 6 और 7, यानी 6 7। तो इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर यानी कि जब कोई चीज क्रम में ना हो तो क्या कहलाती है? एट सिक्सेज एंड सेवेंस। यानी पहले 6 रखा है, फिर उसके बाद 7, फिर 6, फिर 7। तो इसका कोई क्रम नहीं, 6 7 कहीं पे भी रख दिया तो इन डिसऑर्डर। तो इसे हम लोग कहते हैं बेतरतीब या बिना क्रम के। बिना क्रम के। उसके बाद में नेक्स्ट है एबव बोर्ड। एबव बोर्ड, जैसे बोर्ड का मतलब हम ले सकते हैं, जैसे हमारा इंटरव्यू चल रहा है और बोर्ड के सामने हम बैठे हुए हैं, तो क्या बिल्कुल ऑनेस्ट एंड फ्रैंक होके हम काम करते हैं। तो क्या हुआ? एबव बोर्ड का मतलब हुआ ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। हम क्या करते हैं
ईमानदार रहते हैं और स्पष्ट बोलते हैं, तो इसका मतलब हुआ ऑनेस्ट एंड फ्रैंक का मतलब ईमानदार तथा स्पष्ट। उसके बाद में है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ये किससे बना, ये किसका अपोजिट वर्ड है, कनकॉर्ड। कनकॉर्ड का मतलब क्या होता है, सहमति। सहमति का क्या हुआ, डिस्कॉर्ड बना दिया हमने अपोजिट वर्ड, तो अपोजिट हुआ डिस्कॉर्ड, इस वजह से डिस्कॉर्ड हो गया अपोजिट। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि जिसमें सहमति ना हो, तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो झगड़े की जड़ बन जाएगी। तो क्या एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड काज ऑफ क्वारल, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, काज ऑफ क्वारल। उसके बाद में है अ बेड ऑफ रोजेज। अब बेड ऑफ रोजेज, जैसे बेड में रोज पड़े हुए हैं तो क्या है, तो कंफर्टेबल है, यानी कि क्या बता रहा है, कंफर्टेबल की स्थिति बता रहा है। ए बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या हुआ, क्वाइट कंफर्टेबल, क्वाइट कंफर्टेबल, इसको हम कह सकते हैं आरामदायक। उसके बाद में है एट रैंडम। एट रैंडम, जैसे कोई चीज अचानक घटित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एट रैंडम, यानी कि जिस चीज का पहले से ज्ञात ना हो, जो चीज अचानक घट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, एट रैंडम, यानी कि इमीडिएटली या सडनली। इसे हम एट रैंडम का मतलब विदाउट एनी एम, बिना किसी उद्देश्य के जो चीज घट जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एट रैंडम। इसे हम लोग कह सकते हैं सडनली या एमलेसली। अचानक, अचानक या बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी उद्देश्य के। उसके बाद में नेक्स्ट है एट अ स्टोन्स थ्रो। हम पत्थर कहाँ तक फेंक सकते हैं, एट अ डिस्टेंस, यानी कि एक निश्चित दूरी पे। तो एक निश्चित दूरी क्या होती है, पास की दूरी होती है। तो एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब हुआ नियर, पास में। नेक्स्ट है हमारा एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स का मतलब क्या होता है, खंजर, ठीक। अब और ड्रॉन का मतलब होता है खींचना। अब जब खंजर खींच जाएगा तो क्या होगा, खंजर खींचने पे शत्रुता बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है ओपन इनमिटी, ओपन इनमिटी। मतलब खुली शत्रुता। उसके बाद में है एट सी। जब आप समुद्र के बीच में फंस जाते हैं, समुद्र के बीच में फंस गए तो ना आपको इधर का रास्ता पता है ना आपको उधर का रास्ता पता है, तो क्या होती है, एक घबराहट की स्थिति फंस जाती है। तो एट सी का मतलब होता है घबराहट में। इसको हम लोग कह देते हैं घबराहट में या दुविधा में, दुविधा में। एट सी या इसका एक और जो होता है सिनोनिम समझ लो, एट बे। बे का मतलब क्या होता है, खाड़ी। जब आप खाड़ी में फंस जाते हैं तो भी आपके पास यही कंडीशन रहती है। उसके बाद में एक होता है पेल मेल,
इसका मतलब भी यही होता है, यानी कि जल्दी में कंफ्यूजन। तो क्या हुआ, एट सी का मतलब हुआ एट सी, एट डे, पेल मेल, इन सभी का मतलब क्या हुआ, घबराहट में, दुविधा में, यानी कि इन कंफ्यूजन। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इन कंफ्यूजन। ऐड फ्यूल टू फायर। अब आग जल रही है, आग में हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल को ऐड कर रहे हैं, यानी ईंधन को और उसमें बढ़ा रहे हैं। तो क्या क्या होगा, आग और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन इसका मतलब क्या है, ऐड फ्यूल टू फायर टू मेक द मैटर वर्स, यानी कि किसी जो मुद्दा है उसको और खराब कर देना। अब कोई बात शांति की मतलब चल रही, कोई मीडिएटर है, किसी बात को लेकर बहस चल रही, तो उसमें मीडिएटर का काम क्या है, दोनों पक्षों के बीच में क्या करना, समझौता कराना। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुद्दे को और ज्यादा बढ़ा रहा है, तो वो क्या होता है, ऐड फ्यूल टू फायर। इसे हम लोग कहते हैं टू मेक द मैटर वर्स। स्थिति को और अधिक खराब कर देना। उसके बाद में है बाय हुक और बाय क्रूक। तो क्या होता है, बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है उचित या अनुचित रीति से, एन केन प्रकारेण क्या करना है, किसी काम को सिद्ध करना है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाय हुक और बाय क्रूक। बाय एनी मीन्स, यानी कोई भी माध्यम हम लोग प्रयोग करें, बस काम हमारा क्या होना चाहिए, सफल होना चाहिए। जैसे हमें क्या करना है, कहीं भी कोई भी सोर्स मिले, हमें पढ़ाई करनी है, उसके बाद में क्या करना है, सिलेक्शन लेना। तो बाय एनी मीन्स, बाय हुक और बाय क्रूक। तो बाय एनी मीन्स किसी भी माध्यम से या किसी भी तरीके से। तो बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब क्या हुआ, बाय एनी मीन्स किसी भी माध्यम के द्वारा क्या करना है, हमको कार्य को सफल बनाना है। उसके बाद में है बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ, जैसे कहीं पे युद्ध हो रहा है और युद्ध में दो तरफ की सेनाएं हैं और आपस में लड़ रही हैं। तो एक तरफ की सेना अगर वार करेगी तो दूसरी तरफ की सेना ये तो है नहीं कि बस शांत खड़ी है कि आओ मारो हमको, ठीक। तो बियर द ब्रंट ऑफ मतलब, ब्रंट का मतलब क्या होता है, समाघात करना। समाघात का मतलब हुआ बराबर आघात करना है, यानी टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यदि एक व्यक्ति पत्थर मार रहा है तो क्या करेंगे, हम भी पत्थर मारेंगे। तो वो है ये कहानी, ठीक। तो बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है टू बियर द मेन अटैक। बियर द ब्रंट ऑफ मतलब क्या हुआ, टू बियर द मेन अटैक। यहां पे बियर द ब्रंट ऑफ मतलब ये नहीं होगा, ये होगा बिल द कैट। मतलब बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है समाघात करना। टू अपोज इक्वली, यानी कि बराबर विरोध करना। जैसे कि दूसरा पक्ष कर रहा है सेम, इस साइड से भी वही करना। उसके बाद में है बिल द कैट। बिल द कैट मतलब होता है वही स्थिति है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा तो कौन बांधेगा, ठीक। तो खतरे में, यानी कि खतरे में अगुआ कौन होगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है तो कौन बांधेगा। तो बिल द कैट मतलब होता है खतरे के समय अगुआ होना। टू लीड इन डेंजर। बिल्ली के गले में घंटी बांधने का यह मतलब हुआ कि खतरे के समय में कौन आगे आएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, टू लीड इन डेंजर। तो
खतरे में अगुआ होना। उसके बाद में है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? तुरही। यानी कि आप लोगों ने शादियों में देखा होगा जो ट्रम्पेट बजाते हैं, एक बड़ी सी वो लिए रहते हैं तुरही, तो उसको बजाते हैं तो वो लोग फिर किसी की ना सुनते हैं ना किसी को सुनने देते हैं। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, यानी कि खुद की प्रशंसा करना। इसको हम लोग कहते हैं बोस्ट वन सेल्फ। बोस्ट का मतलब क्या होता है? सेखी मारना। खुद की प्रशंसा करना या सेखी मारना सभी क्या है? सेम वर्ड है। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब हुआ टू प्रेज वन सेल्फ। इसका मतलब हुआ सेखी मारना। उसके बाद में ब्रेक द न्यूज। अब हम जब भी न्यूज देखते हैं तो क्या होता है? मोस्टली ब्रेकिंग न्यूज आया करती हैं टीवी पे या किसी अदर उसमें। तो ब्रेकिंग न्यूज आती है तो क्या करती हैं वो? हमेशा ज्यादातर क्या करती हैं? बुरी खबर देती हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज का, ब्रेक द न्यूज का मतलब क्या हुआ? टू गिव बैड न्यूज। तो ब्रेक द न्यूज, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, यानी किसी चीज को तोड़ना। तो क्या होता है? ब्रेक द न्यूज। ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है टू गिव बैड न्यूज। इसका मतलब बुरी खबर देना। बुरी खबर देना। उसके बाद में है बरी द हैचेट। हैचेट का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। अब पता लगे कुछ समय पहले किसी ने तुम्हारे कुल्हाड़ी मार दी पैर पे, ठीक, उसके बाद में अब तुम्हारा समय आया तो तुमने क्या किया? बरी द हैचेट। उस जो मतलब कुल्हाड़ी मारने वाला समय था, यानी कि जब तुम्हारे पैर में कुल्हाड़ी मार दी थी तो उसको तुमने क्या किया? भुला दिया। तो बरी द हैचेट का मतलब है पुरानी शत्रुता को भुला देना, यानी कि शत्रुता को भुला देना पूरी तरीके से। बरी द हैचेट का मतलब होता है टू फॉरगेट द पास्ट इनमिटी। इसका मतलब हुआ पुरानी शत्रुता भुला देना। भुला देना। नेक्स्ट है बैड ब्लड। अब समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं और उनकी कई प्रकार की थिंकिंग होती है। तो क्या करते हैं? कुछ लोग कहते हैं किसी को बैड ब्लड या कुछ अदर नाम से पुकारते हैं। तो बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? गंदा खून। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बिटर इनेमिटी, यानी कि बिटर इनेमीज। अब कोई व्यक्ति दूसरे उसका है, कोई व्यक्ति दूसरे, जैसे मोस्टली क्या होता है रिलीजन को लेकर हिंदू मुस्लिम में हमेशा क्वेरल होता है, दंगे होते हैं। तो बैड ब्लड का मतलब बिटर इनिमिटी या बिटर इनेमीज। बिटर इनेमीज का मतलब एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर होके मतलब रहना, कट्टर होके लड़ना। तो बिटर इनेमीज का मतलब क्या हुआ? कटु शत्रु। कटु शत्रु। इसके बाद देखते हैं आगे। नेक्स्ट है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक का मतलब होता है काला, ब्लू का मतलब नीला। क्या करते हैं? ब्लैक एंड ब्लू पेन का हम प्रयोग किसमें करते हैं? लिखने में मोस्टली करते हैं। तो ब्लैक एंड ब्लू का जब हम करते हैं प्रयोग तो क्या होता है? इन राइटिंग। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है इन राइटिंग। इन राइटिंग मतलब लिखित रूप में। लिखित रूप में। उसके बाद में है बीट अबाउट द बुश। बुश का मतलब क्या होता है? झाड़ी। कुछ लोग क्या करते हैं?
किसी बात को घुमा फिरा कर कहते हैं, किसी बात को स्पष्ट ना कहना। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है कि डायरेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, जो नरेटर होता है उसकी बात को सीधे व्यक्त कर देते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, उसी बात को हम लोग घुमा के करते हैं। तो उसी का इडियम्स क्या है, बीट अबाउट द बुश, यानी कि झाड़ी के आसपास बीट करना, कूटना। तो क्या होता है इसका मतलब, बीट अबाउट द बुश का मतलब टू कम ऑन एनी पॉइंट, राउंड अबाउट अ वे। इसका मतलब क्या हुआ, घुमा फिराकर किसी बात पर आना। घुमा फिराकर किसी बात पर आना। उसके बाद में है बीट द एयर। अब कोई हवा में हाथ पैर मार रहा है तो हवा को तो लगना है नहीं, तो बीट द एयर का मतलब क्या होता है, हवा में हाथ पैर मारना। हवा में हाथ पैर मारना, बीट द एयर। बीट द एयर, हवा में हाथ पैर मारने का मतलब ये हुआ, जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास एबिलिटी नहीं है किसी चीज़ को अचीव करने की, या क्वालिफिकेशन नहीं है, और वो किसी ऐसी पोस्ट की तैयारी कर रहा है जो असंभव उसके लिए, संभव नहीं है, ठीक, क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है। तो वो क्या हुआ, बीट द एयर, हवा में हाथ पैर मारने के बराबर हुआ यार। इसका हम कह सकते हैं टू मेक यूजलेस इफर्ट, बेकार के प्रयत्न करना। बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, कैस्टल्स का मतलब क्या होता है, किला। अब इसमें कैस्टल्स दिया गया तो किले हो गया। बिल्ड का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। अब हवा में किले बनाना मतलब क्या हुआ इसका, हवा में किले बनाने का मतलब ये हुआ कि इमेजिन करना किसी चीज को, किसी काल्पनिक चीज को सोचना। तो ये क्या हुआ, बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, जो चीज नहीं हो सकती उस चीज के बारे में कल्पना करना। जैसे इमेजिनरी सेंटेंसेज होते हैं हमारे, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ रहा होता। तो ये क्या, एक प्रकार की इमेजिनेशन है। तो उसी प्रकार होता है बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर का मतलब टू मेक विजनरी स्कीम्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हवाई कल्पनाएं करना। हवाई कल्पनाएं करना, टू डू दैट थिंग विच इज नॉट पॉसिबल, ये भी हम कह सकते हैं। उसके बाद में है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस क्या होता है, ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक साइलेंस, मौन का वातावरण तोड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब हुआ टू ब्रेक साइलेंस। टू ब्रेक साइलेंस का मतलब क्या हुआ, मौन का वातावरण तोड़ना। उसके बाद में है ब्रिंग टू बुक। अब बुक में लाने का क्या मतलब है, बुक में लाने का मतलब
जैसे कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो FIR दर्ज होता है उसके ऊपर। तो FIR दर्ज होने का मतलब क्या हुआ कि जब किसी के ऊपर FIR दर्ज होता है तो वो एक लिखित रूप में उस व्यक्ति के बारे में अपराध की जो जानकारी होती है वो दी जाती है। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू पनिश। अब टू पनिश का मतलब क्या हुआ, ब्रिंग टू बुक का मतलब हुआ टू पनिश, इसका मतलब सजा देना। ये हुआ। उसके बाद में हुआ बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या हुआ, जब कोई भी पक्षी आसमान में उड़ता है तो क्या करता है, एक ओवरव्यू यानी वस्तुओं के ऊपर नजर डालता चला जाता है। तो इसके मतलब हुआ बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या करता है, वो एक सरसरी निगाह डालता चला जाता है। तो इसका मतलब हुआ बर्ड्स आई व्यू का मतलब हुआ अ कंसाइज व्यू। कंसाइज का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त। इसका मतलब हुआ संक्षिप्त। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या हुआ, सरसरी नजर से देखना। जैसे हम लोग करते हैं एग्जाम के समय में, लास्ट दिन जब आता है तो क्या करते हैं, बुक उठाते हैं, बस चैप्टर पता नहीं चलता कितनी जल्दी खत्म हो गया, सरसरी नजर से निपटाते चले जाते हैं। तो ये होता है बर्ड्स आई व्यू, अ कंसाइज व्यू, यानी कि मोटा मोटा एक हेडिंग, मतलब जैसे देखते हैं तो हेडिंग देखते चले जाते हैं, तो सरसरी नजर से देखना होता है बर्ड्स आई व्यू। तो ये हमारे हुए 25 इडियम्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। वॉच एंड सब्सक्राइब अवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।